नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की आज बुधवार 22 नवंबर को जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश और राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को याद किया। समाजवादी पार्टी की ओर से भी नेताजी की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम को याद करते हुए पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ राजनेता और पद्म विभूषण से सम्मानित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया। विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दल सभाओं के माध्यम से प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सभाएं कर जनता को संबोधित करने पहुंचे। सीएम योगी ने शौर्य और पराक्रम की धरा राजस्थान की मावली विधानसभा क्षेत्र की सुशासन प्रिय जनता जनार्दन से संवाद करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, लेकिन आज कोई अतिक्रमण और घुसपैठ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अब ताकत को जानते हैं। और वही सभा में सीएम ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों को गौरवान्वित करती है, उनके सम्मान में वृद्धि करती है। एक तरफ भारत का वैश्विक मंच पर बढ़ता हुआ सम्मान और दूसरी तरफ सुरक्षित होती हुई सीमाएं। याद करिए, भारत की सीमाएं कांग्रेस के समय में आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे, घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम दे देते थे। दुश्मन देश भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर देते थे। आज कोई भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये नया भारत है। ये नया भारत है, यह छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शाहपुरा जिला में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा में सीएम योगी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि नया भारत अब दुनिया में उभर कर आया है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनवा पाई, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, न अत्याचार रोक सकती है। राजस्थान भ्रष्टाचार और महिला अपराध, साइबर अपराध, बिजली दरों सभी कामों में राजस्थान सरकार नंबर 1 पर है। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने से पीछे रही है और डबल इंजन की सरकार होती तो माफिया का क्या होता, ये आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती और उसकी आस्था का भी सम्मान नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली और पेट्रोल की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में है। पेपरलीक राजस्थान में मंडी टैक्स जो सबसे ज्यादा लिया जाता है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण सबसे ज्यादा आत्महत्या भी राजस्थान में हो रही है। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड केदारपुर में आस्था का सम्मान दिखाई दे रहा है और अयोध्या में तो राम मंदिर बन रहा है। मतलब यह है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार आएगी। आज यहाँ की प्रवृत्ति बन गई है। एक और जब भारत विकास की नित नई प्रतिमा स्थापित कर रहा है, वैश्विक विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उन स्थितियों में राजस्थान उससे वंचित रह जाए, ये कैसे हो सकता है? और इसी के लिए हम आए हैं आपके पास कि भारत ने विकास की बुलंदियों को छुआ है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब दुनिया पलक पावड़े बिछाकर के इनका स्वागत करती है, तो स्वागत 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। आज भारत की सीमा सुरक्षित है। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है कि योजनाओं को जमीनी धरातल पर लागू करने में पूरी तरह विफल है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में 55 से 60 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जो कार्य नहीं कर पाई, आपने देखा होगा
कि कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास की सुविधा दे दी, 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन दे दिए। भाइयों बहनों, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन भी पहुंचा दिए, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लगातार चौथे वर्ष भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 नवंबर को मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे मथुरा आएंगे। संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही वह संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके अलावा वे इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम संत मीराबाई की स्मृति में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत का प्रतीक भी होगा। संत मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपनी भक्ति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी लोकप्रिय है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां से पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे और इसके बाद वह ब्रज रज उत्सव में शामिल होंगे। यह सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी मीराबाई पर आधारित लगभग 2.5 घंटे की नृत्य वाटिका को प्रस्तुत करेंगी। वहीं मीराबाई पर बनी 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी अपना संबोधन देंगे। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे स्टेट हो गया है और इन एक्सप्रेसवे के किनारे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गलियारे लगाने की सरकार की मंशा को गति मिलने जा रही है। यूपी सरकार 30 औद्योगिक गलियारे बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे ने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की कनेक्टिविटी बेहतर बना दी है। इसी कड़ी में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ अब यूपी सरकार इन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित करने की योजना शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में मौजूद 5 एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाएगी और 5,800 हेक्टेयर एरिया में यह औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे, जिन पर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के खर्च आने का अनुमान है। सीएम योगी के समक्ष हुई प्रेजेंटेशन में सभी 5 एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का पूरा प्रारूप तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे कुल 12 जिलों को जोड़ता है और इन 12 जिलों को जोड़ने वाली जगह में कुल 11 स्थलों औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इस पर करीब 2300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 7 जिलों में 6 जगह को चिन्हित किया गया है, जहाँ तकरीबन 1,500 करोड़ की लागत से औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े 10 जिलों में 5 अलग अलग जगह का चिन्हित किया गया है और जहां 650 करोड़ की लागत से औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। और इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 9 जिलों को जोड़ता है वहां भी 5 स्थानों का चयन किया गया है। इस पर करीब 2300 करोड़ की लागत से एक गलियारा बनाया जाएगा। और इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 जिलों को जोड़ता है। इसमें 2 जगह पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा और जिसकी कीमत लगभग 320 करोड़ रुपए होने की संभावना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।